हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है। केमिकल फार्मूला बनाना सीखने से पहले हमें आयंस, केटायंस, एनायंस, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल दैट इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट इज चार्ज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स में कोई भी डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज जनरेट होता है। जो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है या निगेटिव चार्ज को जनरेट करता है। और जब ये चार्ज जनरेट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि केटायन क्या होते हैं। जैसे कि आयन ये, जैसे यहाँ पर भी तो आपको दिया है, जैसे यहाँ पे H है, H के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। इसको क्या हम कहेंगे? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया है तो इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया है और इसलिए ये हाइड्रोजन आयन बन गया है। अब हम देखते हैं केटायन और एनायन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केटायन क्या होता है। आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, जो भी आयन अगर आपको दिख रहा है और उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आप समझ जाइए वो क्या है? केटायन है। अब सेम हम एनायन को देख लेते हैं। आयंस विथ निगेटिव चार्ज, अगर कोई आपको एटम दिख रहा है उसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है तो आप समझ जाएंगे वो क्या है? एनायन है। अब एक और चीज है केटायन के लिए कि जो केटायंस होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे फॉर्म होते हैं, बनते कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या देते हैं? तो ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं बाहर। दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर प्लस चार्जेस हैं तो ये क्या हो गया? केटायन हो गया। अब हम देखते हैं एनायंस। दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स को ये लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद इनके ऊपर माइनस चार्जेस यानी निगेटिव चार्जेस आते हैं, तब जाके किसी एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि पॉली एटॉमिक आयंस। जनरली इसके बारे में ज्यादा लोगों को जैसे कि पता नहीं होता है, या फिर अगर उन्हें पता होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये पॉली एटॉमिक ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉली एटॉमिक क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉली एंड एटॉमिक। पॉली, जैसे कि हम देखते हैं कि साइंस के लैंग्वेज में कोई भी अगर एक चीज है या फिर कोई एक एटम है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनो। अगर दो है तो उसे हम डाई कहते हैं। वैसे ही एक या दो से अधिक यदि कोई एटम होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी एक से अधिक एटम हो और उनके ऊपर कोई आयन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। एक ऐसा ग्रुप जहां पर 2 या 2 से अधिक एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं एंड कैरी करते हैं नेट चार्जेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि यहाँ पे अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन में क्या है कि NH4 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज है वो ना तो इस नाइट्रोजन के ऊपर है ना ही इस हाइड्रोजन के ऊपर है, ये नेट चार्ज है। ये इन पूरे इस ग्रुप के ऊपर है, पूरे इस एटम पॉली एटम के ऊपर है। तो यहाँ पर ये क्या है? NH4 प्लस, जो कि अमोनियम आयन है। अब ऐसे ही सल्फेट आयन है तो SO4 पर कितने चार्जेस हैं? 2 माइनस चार्जेस। तो ये क्या बन जाता है? सल्फेट आयन बन जाता है। अब हम देखते हैं बहुत सारे एनायंस, केटायंस को। तो यहाँ पर ये केटायंस हैं जिनको मैंने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि मेमोराइज करने वाली चीज़ों को हम छोड़ देते हैं और बाद में चल करके हमें दिक्कत होती है। तो हमें इन केटायंस को, और इसके आगे फिर मैं एनायंस भी बताऊंगी, तो उनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा
और जब हम इसे मेमोराइज कर लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। और इसको मैं निकालने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि कैसे केटायन बना है, बट बेसिकली हमें इसे मेमोराइज ही करना सही रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 1s1 होता है, सॉरी 1s1 होता है। तो हमें पता है कि जो s सब सेल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो है वो उस ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं करता है, इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अपने से इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और जब हमने पढ़ा था इसके पहले कि जब हम लॉस करते हैं तो हमारे ऊपर क्या चार्ज आता है, तो हमारे ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला है ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज। तो वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जो आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +1। तो ऐसे लिथियम आयन है तो Li पर कितने चार्जेस हैं, +1। सोडियम आयन Na पर कितने चार्जेस हैं, +1। पोटेशियम आयन K +1। सिल्वर आयन Ag +1। फिर है बेरिलियम आयन Be पर 2+2। ऐसे ही मर्क्यूरिक आयन है उस पर Hg +1 है, और बेरियम आयन है उस पर कितने चार्ज है, Ba+2। एल्यूमिनियम आयन Al पर 3+, और फेरिक आयन इस पर कितने चार्जेस हैं, तो +3। फिर है जिंक आयन Zn+2। तो यहाँ पे जो ये फेरिक आयन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए और इसको जरूर याद रखिए कि फेरिक आयन जो होता है उस पर कितने चार्ज होते हैं, Fe+3। फिर जिंक आयन है Zn+2। स्टेनस आयन है Sn+2। फिर है क्यूप्रस आयन। तो ये जो क्यूप्रस आयन है इसे हम कॉपर फर्स्ट भी कहते हैं। अगर कहीं पर कॉपर फर्स्ट ऐसे ब्रैकेट में दिया हो कॉपर 1, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्यूप्रस आयन के बारे में बात हो रही है, और इस पर कितने चार्जेस रहेंगे, तो +1 चार्जेस रहेंगे। ऐसे ही अमोनियम आयन है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इस पर कितने चार्जेस होते हैं, ये देखिए ये एक पॉली एटॉमिक है, जैसे मैंने पहले ही आपको पढ़ाया पॉली एटॉमिक है होता है, उसके एग्जाम्पल में भी मैंने इसे आपको बताया था। तो ये एक पॉली एटॉमिक है, इस पर कितने चार्जेस हैं, तो NH4+1। फिर है मैग्नीशियम आयन Mg+2। लेड आयन Pb+2। फिर है कैल्शियम आयन Ca+2। फेरस आयन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ये कैल्शियम आयन Ca+2 एंड फेरस आयन Fe+2, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है क्यूप्रिक आयन, तो क्यूप्रिक आयन पर +2 चार्जेस होंगे। ये जो क्यूप्रिक आयन है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पर कॉपर सेकंड दिया हो तो आप समझ जाइएगा वो किसके बारे में बात हो रही है, तो क्यूप्रिक के बारे में बात हो रही है, और इस पर क्या चार्जेस रहेंगे, +2 चार्जेस रहेंगे। तो ये कुछ केटायंस हैं जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, कहीं पर आप लिख के चिपका दीजिए और इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं तो आगे चल करके जब केमिकल फार्मूला बनाना रहता है या फिर कहीं पे केमिकल फार्मूला कोई रहता है तो हमें उसको बनाने में या करने में किसी भी रिएक्शन को प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अब हम आते हैं एनायंस पे। तो यहाँ पर कुछ एनायंस है, इसको भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। तो एनायंस कैसे बनता है, तो जब हम गेन करते हैं यानी कि लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्साइड आयन है, तो इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्टेट रूल जो होता है उसमें 2, 8, 18 फिर 32 ऐसे होता है। और इसको मैंने वैलेंसी पढ़ाया था उस वीडियो में, आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 6 को दे देगा या फिर 2 लेगा। तो
तो 6 देना ज़्यादा बड़ी बात है ना, 6 को निकाल लेगा तो ये ज़्यादा ही खाली हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये 2 किसी से मांग ले, तो ये 2 किसी से मांग लेता है। तो इस वजह से इस पे कितने चार्जेस आते हैं, -2 चार्जेस। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इस पे कितने चार्ज आ जाएंगे, माइनस चार्जेस। हमने देखा था कि जब हम गेन करते हैं, लेते हैं, तो हमारे ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने 2 लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो इस वजह से हमारे ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, तो 2 माइनस। तो वही यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन है, तो इस वजह से यहाँ पे कितने चार्ज है, ऊपर 2 माइनस चार्ज है। फिर ब्रोमाइड आयन पर -1, फिर क्लोराइड आयन पर -Cl -1, आयोडाइड पर I पर पावर -1। फिर है ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन पर OH -1 चार्जेस है। फिर सल्फाइड आयन पर ये जो है सल्फाइड आयन, फिर है सल्फाइट आयन, तो आप देख सकते हैं आइट एंड 8, ये चीजें हैं इसकी, क्या है, आइट और 8। तो सल्फाइड आयन पर S पर 2 माइनस चार्जेस, सल्फाइट आयन पर SO3 पर 2 माइनस चार्जेस। फिर है, ये पूरा आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर है सल्फेट आयन, तो SO4 पर 2 माइनस चार्जेस। फिर है ऐसे ही फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड पर P पर कितने चार्जेस हैं, -3। फॉस्फेट PO4 पर कितने चार्जेस हैं, -3। फिर है नाइट्राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड नाइट्रेट भी इम्पॉर्टेंट है। जिस पे मैं स्टार लगा रही हूँ उसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट समझिए, वैसे तो पूरा ही ये इम्पॉर्टेंट है। नाइट्राइट NO2 पर कितने चार्जेस हैं, -1। नाइट्रेट NO3 पर कितने चार्जेस हैं, -1। फिर है कार्बोनेट CO3 पर कितने चार्जेस हैं, -2। फिर है बाइकार्बोनेट HCO3 पर कितने चार्जेस हैं, -1। फिर है नाइट्राइड, इस पे कितने चार्जेस हैं, तो N पर -3 चार्जेस है। तो ये कुछ एनायंस है जिसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। और भी एनायंस एंड केटायंस होते हैं, अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो सारा इसमें लिखा है, एनायंस और केटायंस को। बाकी आप और भी, यदि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो तो आप और भी गूगल पे या फिर NCERT में से जो भी कुछ बच गया हो तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला इनकी मदद से हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ केमिकल फार्मूला के नाम लिखे हैं, इनका आपको फार्मूला बनाना है। जैसे पहला यहाँ पर दिया है अमोनियम क्लोराइड, तो हमने पढ़ा था अमोनियम का क्या फार्मूला होता है, तो अमोनियम का फार्मूला होता था NH4 पर कितने चार्जेस होते थे, +1, और क्लोराइड पर कितने चार्जेस होते थे, -1। तो ये +1 चार्ज है, इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे, एंड ये -1 चार्ज है, इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर देंगे। तो जब माइनस चार्ज है एंड प्लस चार्ज है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हमारा बन गया, NH4Cl। तो है ना सिंपल। आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर आपने चार्ट इसको आप नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप देख लीजिए कि अमोनियम का फॉर्मूला NH4 पर +1 होता है, और क्लोराइड का कितना होता है, Cl पर -1 चार्ज होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट। तो आप जल्दी से इसको पॉज करके बताइए कि कॉपर सल्फेट सेकंड यहाँ पर लिखा है, तो इसका एक और क्या हो सकता है नाम, कॉपर सेकंड का क्या नाम होता है एक और, तो ये होता है क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन का क्या होता था फॉर्मूला, Cu पर कितने चार्जेस होते थे, +2, और सल्फेट पर कितने होते हैं, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 पर कितने चार्ज होते हैं, -2। तो यहाँ पर हम +2 लिख लेंगे, और यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ +1 और +2 एंड -2 है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, CuSO4। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट सेकंड का फॉर्मूला है, इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
तो कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम आयन का फॉर्मूला Ca पर कितने चार्ज है, +2, एंड ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड आयन का -2, तो ये +2 है और ये -2 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaO। तो ऐसे होता है ये। फिर हमारा लेड नाइट्रेट, लेड का क्या होता है, Pb पर कितने चार्जेस होते हैं, +2, एंड नाइट्रेट का क्या होता है फॉर्मूला, NO3 पर कितने चार्जेस होते हैं, -1, तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -1 है। तो +1 जब इससे होगा, अगर हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रह जाता है, तो वैसे ही Pb जो है वो Pb ही रह जाएगा, और यहाँ पर 2 का इसके साथ होता है तो NO3, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में करके, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल हो जाएगा नंबर, तो इस वजह से NO3 एंड 2, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, लेड नाइट्रेट का PbNO3 2। अब हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो जो भी नाइट्रेट वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अब हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें क्या है, सिल्वर आयन का क्या होता है, Ag पर +1 चार्जेस, एंड नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 पर -1 चार्जेस। यहाँ पर भी हमने नाइट्रेट देखा था, तो ये +1 और ये -1 सेम ही है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला हो गया, AgNO3। फिर हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का क्या होता है, सोडियम आयन का Na पर कितने चार्जेस होते हैं, 1 +1, एंड कार्बोनेट का क्या होता है, CO3-2। जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे वही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर +1 और ये +2, दोनों का क्रॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। फिर अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही आसान है, Na+ पर +1। यहाँ पर भी सोडियम का आपने देखा, तो यहाँ पर भी हम वही सेम है, Na+1, और क्लोराइड का क्या होगा, Cl पर कितने चार्जेस, -1, +1 N -1 क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, NaCl। फिर है लेड आयोडाइड। लेड का हमने यहाँ पर देखा था, क्या होता है, Pb पर +2 चार्जेस, तो Pb पर +2 चार्जेस, और आयोडाइड का क्या होता है, I पर +1 चार्जेस। तो ये +2 है और ये -1 है, इनका क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, PbI2। तो इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कैटायंस, एनायंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, इन सबको लर्न करना, मेमोराइज करना। तो उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं जिसको मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर सल्फाइड, ये है जो कि आपके लिए होमवर्क है ये, और आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा, जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो सही लगता हो, अगर आपको समझ में आता हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड बीच बीच में वीडियो कट जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, इस वजह से बीच बीच में कट करके बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमसे कनेक्ट रहने के लिए, और ऐसे ही आप लर्न करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।